बड़े देरों से परेशान हैं। तो आइए आप लोग के सेवा में यहीं से मास्टर मामा भांजा की संगीत एवं कहानी की दुनिया में खींच के ले चल रहा हूँ बाबूजी। कि एक गरीब आदमी ग्राम सभा सीतमपुर, ये आपका गांव नहीं है, हमारा गांव सीतमपुर, इसी सीतमपुर का रहने वाला एक गरीब आदमी जो कि दर बदर भी ठोकर खा रहा है, 1 रुपए के लिए मोहताज है, 1 पाई के लिए लाचार है बाबूजी। नाम लवलेश कुमार। प्रथम पहला सीन लवलेश जी का, दूसरा सीन बाबू लंकेश जी का। तो अब आप लोग की सेवा में लवलेश जी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जीना और हनी में के आगे हमारे नन और हनी में छाप रंग छाप रंग जीमित मोयर से का जीना ओढ़नी में, अरे ओढ़नी में रहे मोर सलेला का जड़ा न गिरा ओढ़नी में, ओढ़नी में ओढ़नी में छाप अंग्रेज मीत मोरे अर्श का जीना ओढ़नी में रहे मोरे सल्ले अला
जीना ओढ़नी में मुर्तजा शेरे खुदा जोहरा के करीना ओढ़नी में रहे बताहा नगरी अरे सुल्तान मदीना ओढ़नी में अरे महका जिससे इस्लाम मेरा हजरत का पसीना ओढ़नी में महका जिससे का पसीना ओढ़नी में मुर्तजा शेरे खुदा जोहरा के करीना ओढ़नी में रहे बताहा नगरी सुल्तान मदीना ओढ़नी महका जिसे इस्लाम मेरा हजरत का पसीना ओढ़नी में रहे कलियर शरीफ साबिर का घराना ओढ़नी में रहे कलियर शरीफ साबिर का घराना ओढ़नी में रहे कलियर शरीफ साबिर का घराना ओढ़नी में रहे सल्ले अला का जला नगीरा ओढ़नी में ओढ़नी में रहे दुल्लुल हुसैन का तीर निशाना ओढ़नी में रहे मोरे सल्ले अला साबिर का घराना ओढ़नी में रहे मोरे सल्ले अला साबिर का घराना ओढ़नी में नाना के नवासे लूटे गए नाना के नवासे लूटे गए नदियों का घराना ओढ़नी में नाना ना
साथियों, मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं बांदा शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लवलेश कुमार है। मुझसे छोटी एक मेरी बहन जिसका नाम लक्ष्मी देवी है। दोस्तों, साथियों, हम दोनों बहन भाई इतने बदनसीब हैं कि जब मैं और मेरी बहन लक्ष्मी बहुत छोटे थे, तभी ना मालूम भगवान को क्या सूझी कि हम बहन भाइयों के सर से माँ बाप को जब मेरी माँ और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए, अब मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने ननिहाल अपने मामा जी के यहाँ चला गया। दोस्तों, मेरे मामा जी तो कभी मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी मामी हम बहन भाइयों को कभी चैन से जी दोस्तों, मेरी मामी हम बहन भाइयों को कभी चैन से जीने नहीं देती थी। एक दिन की बात है, मामा जी मुझे अपने पास बिठा करके कुछ बातें बता रहे थे और अंदर मेरी मामी मेरी बहन लक्ष्मी को इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि मार मुझसे। मेरी बहन को इतनी बेरहमी से पीट रही थी कि मेरी बहन भाग के मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि भैया मुझे यहाँ से लेकर के अपने घर चलिए, मैं 2 टाइम के बजाय खाना खा करके सो जाऊंगी। लेकिन इसमें भी एक पल नहीं रहूंगी। बाबूजी, जब किसी भाई की बहन किसी भाई के सामने रो करके ये कहने लगे तो उस भाई के दिल पर क्या बीतेगी, ये तो भाई ही बता सकता। मेरी बहन जब रो करके मुझसे कहने लगी, मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैं अपनी बहन लक्ष्मी को लेकर के अपने घर बांदा शहर चलाया। दोस्तों, मेहनत मजदूरी का काम करके खिलाता रहा। मेरी बहन लक्ष्मी सयानी हो गई, जिसकी शादी आज से 20 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर बाबू लंकेश के यहाँ कर दिया। बाबूजी, दोस्तों, मैंने अपनी बहन की शादी जरूर कर दिया, लेकिन दहेज न पाने के कारण मेरे जीजा जी मेरी बहन लक्ष्मी को इसकी विदाई नहीं कर रहे। दोस्तों, आज तो साल का दिन बीत गया। जब भी मैं कभी अपनी बहन को बुलाने जाता हूँ, मेरे जीजा जी यही कहते कि पहले मेरा दहेज पहुंचा दे, उसके बाद अपनी बहन को लेकर के जा। जो इंसान दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता हो, वो अपनी बहन को दहेज कहां से दे सकता है। दोस्तों, मैं जब भी कभी अपनी बहन को बुलाने जाता हूँ, मेरी बहन दूर खड़ी होकर के रोती रहती है,
लेकिन मेरे जीजा जी मेरी बहन को मेरे पास तक नहीं आने देते बाबूजी। इस वक्त मेरी बहन लक्ष्मी गर्भवती है, उसके पेट में बच्चा है और कल राखी का त्योहार है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने जीजा जी के घर जाऊं और उनसे कह के उसकी विदाई कराऊं। अगर एक बार मेरी बहन मेरे घर आ जाती है तो मैं दोबारा उस घर में उसकी विदाई अभी नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ, जाने से पहले मेरा एक दोस्त है, उसे भी अपने साथ लेकर के जाऊंगा। हो सकता है कि मेरे जीजा जी एक गैर आदमी को देख करके मेरी बहन की विदाई कर दे। मेरा इशारा है ऊपर वाले। क्या बात है भैया, आज मैं क्या देख रहा हूं मेरे भाई? आपके आंखों में आंसू, आपका चेहरा इतना मायूस। आपकी बात क्या है भैया? ये रौनक की बात क्या मुझसे आप नहीं बताएंगे भैया? मेरे भाई, अगर तुझसे नहीं बताऊंगा तो इस दुनिया में कौन है कि मैं जिससे बताऊंगा? मुन्ना, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं सोच रहा हूँ कि तू मेरे साथ मेरे जीजा जी के घर चल और उनसे कह के मेरी बहन की विदाई करा दे। मेरे भाई, एक बार अगर मेरी बहन की विदाई हो जाती है तो मैं वादा करता हूँ कि उस घर में उसे कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुन्ना, चल मेरे भाई। भैया, आप जानते हैं, अरे जिस घर में आप अपनी बहन की सगाई किए हैं भैया, आपके जीजा इंसान नहीं बल्कि शैतान है मेरे भाई। आप तो जानते हैं भैया, वो इंसान का कद्र ही नहीं करने जानता भैया। आप पैर को बुलाने जाते हैं भैया, खाली हाथ वापस चले जाते हैं। वही बात साथ में चलने का भैया, अगर मुझे आप साथ में ले आकर चलते हैं भैया, आप तो बर्दाश्त कर लेते हैं मेरे भाई। भला बुरा कहते हैं, सुनकर चले जाते हैं। कहीं वो हमें भला बुरा कह दिया, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा भैया। उसके बाद आप नाराज हो जाएंगे हमारे ऊपर। इसलिए भैया, हमें साथ में ना लिवा चले मेरे भाई। आप अकेले ही जाएं भैया। जाओ मेरे भाई। अरे कोई जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा रे, क्योंकि मेरी बहन है। मुन्ना, तेरा इशारा है ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना मालिक। बीती